आखिर पेड़ की छाल से दालचीनी को कैसे बनाया जाता है और कैसे दालचीनी की खेती करके किसान करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, दालचीनी को जिस पेड़ से प्राप्त किया जाता है उस पेड़ को वैसे तो हम दालचीनी का पेड़ ही कहते हैं, लेकिन इस पेड़ का नाम सिनेमन वेरम ट्री है। और बता दे, ये ज्यादातर दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले इन पेड़ों की कटाई की जाती है और पेड़ों को काटने का काम सिर्फ यहाँ के लोकल किसान ही करते हैं। और इन पेड़ों को 12 से 15 फीट का होने के लिए लगभग 2 साल का समय लग जाता है और तभी इसकी कटाई की जाती है। और तब तक लोकल एरिया के किसान दालचीनी के छोटे छोटे पेड़ों को भी उगाते रहते हैं। अब इन दालचीनी की टहनियों की कटाई की जाती है और इसकी कटाई बहुत ही तेज धार वाले हथियार से की जाती है और तब जाकर किसान पेड़ की इतनी मोटी मोटी टहनियों को काट पाते हैं। और अब कटाई करने के बाद उनकी लंबी लंबी बंडल भी बना लेते हैं और इसे रस्सी की मदद से बांध लेते हैं। और अब इस प्रक्रिया के बाद इन बंडलों को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों, अब फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले इनकी अच्छी तरह से सफाई की जाती है ताकि इनकी टहनियां बिल्कुल साफ हो जाए। और अब सफाई के बाद स्किलफुल वर्कर इन टहनियों से गांठ को अच्छी तरह से हटा देते हैं और फिर दूसरे वर्कर्स बड़ी सावधानी के साथ एक तेज धार वाले हथियार की मदद से टहनियां की ऊपर वाली छाल को उतार लेते हैं। आपको बता दे, छाल ही दालचीनी होती है, इसीलिए छाल को वर्कर्स बड़ी सावधानी के साथ उतारते हैं। और अब इन लंबी लंबी छालों के अंदर छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और फिर उसे सूखने के लिए छत पर बने हुए इन राशियों के सहारे रख देते हैं। और बता दे, इनको छत पर लटकाकर इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से ये दालचीनी काफी जल्दी और अच्छी तरीके से सूख जाती है और इनमें हवा भी बराबर लगती रहती है। और इस दालचीनी को धूप में भी नहीं सुखाया जा सकता है, इसलिए इन्हें छत पर टांग कर ही सुखाते हैं। और इस तरह से सूखने की वजह से दालचीनी की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। अब सूखने के बाद इसे अगली प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। बता दे, कुछ लोग दालचीनी और दालचीनी पाउडर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर डिमांड सबूत दालचीनी की ही होती है। इसीलिए ज्यादातर फैक्ट्रीज में सबूत दालचीनी को ही बनाया जाता है। और इस सबूत दालचीनी को बनाने में खर्च भी काफी काम आता है, क्योंकि अगर पाउडर वाली दालचीनी को बनाया जाता है तो उसे पीसने में भी खर्च आता है। लेकिन कुछ फैक्ट्रीज इन दालचीनी का पाउडर भी बनाकर बेचती है, इसीलिए दालचीनी को अच्छी तरह से साफ करने के बाद एक मशीन में डाला जाता है। और बता दे, ये मशीन इन दालचीनी को पाउडर फॉर्म में बदलने का काम करती है, यानी कि दालचीनी को पीसकर उसका पाउडर बना देती है। और अब इस पाउडर को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि ये पाउडर पूरी तरह से महीन हो चुका है या फिर नहीं। और अगर ये पाउडर महीन नहीं हुआ होता है तो इसे फिर से मशीन में डाला जाता है और अब इस पाउडर को एक स्मार्ट मशीन के जरिए पैकेट में पैक किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में दालचीनी के पैकेट 1 किलो से लेकर 2 किलो तक के वजन में भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि वहीं अगर सबूत दालचीनी को बनाना होता है तो फिर दालचीनी को सुखाने के बाद वर्कर्स मिलकर उस दालचीनी को एक कटिंग मशीन के जरिए काट लेते हैं और फिर काटने के बाद पैकेजिंग के लिए भेज देते हैं, जहां पर एक दूसरी मशीन इन कटी हुई दालचीनी को पैकेट में पैक करती रहती है। और ये मशीन भी काफी फास्ट होती है, जो इन सबूत दालचीनी को अच्छी तरह से पैक कर देती है। और अब पैक करने के बाद इन्हें बड़े बड़े कंटेनर में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि भारत में बहुत सारे किसान दालचीनी की खेती करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता है, क्योंकि दालचीनी को भारत से विदेशों में भी भेजा जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो ये आम फसलों से कई गुना ज्यादा मुनाफा देती है।